हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम अध्ययन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्री कामता नाथ हैं। उनका हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने बहुत से लेख, कहानियाँ लिखी। आइए अब कहानी सुनते हैं। मुझे मामा के गांव जाना बड़ा ही पसंद था, क्योंकि मुझे वहाँ बदलू काका से रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ मिला करती थीं। यूँ तो मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, पर गांव के सारे बच्चों की तरह मैं उन्हें काका कहता था। उनके घर में एक नीम का वृक्ष था, जहाँ बैठकर वे लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लाख की सलाखों को मुलायम कर उसे आकार देते थे और बीच बीच में हुक्का भी पीते थे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता, वह मेरे लिए मच्छियाँ मंगा देते। चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ है पुश्तैनी या पुरखों से चला आ रहा काम धंधा। वह चूड़ियाँ बेचता, पर कभी कभी चूड़ियों के बदले सामान ले लेता, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। शादी ब्याह में तो पैसों, अनाज, नए कपड़ों के लिए अड़ जाता था। बदलू मुझसे अक्सर शहर की बातें पूछता। अगर वह किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने देखे तो वह चिढ़ जाता। उसके घर जाने पर वह मेरी अच्छी खातिर करता था। दूध की मलाई, आम के मौसम में रसीले आम खाने को देता था। गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होते ही मैं अपने घर वापस चला जाता। मेरे पिताजी का तबादला होने की वजह से मैं कई सालों तक मामा के गांव न जा सका। फिर कुछ वर्षों बाद जाना हुआ तो मुझे बदलू से मिलने की इच्छा हो आई। वह नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। मैंने अपना परिचय दिया और खाट पर बैठ गया। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने बदलू काका से पूछा, काम धंधा बंद कर दिया क्या? तो उन्होंने कहा, कांच की चूड़ियों के दौर में लाख की चूड़ियाँ कौन पहनता है? फिर इस मशीनी युग ने तो कितनों के हाथ काट दिए। मैंने पूछा, गाय कहाँ है? तब बदलू काका ने कहा, गाय तो बेच दी। उन्होंने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ दी कि वह टोकरी में मेरे लिए आम ले आए। जब मैंने रज्जो की कलाई में लाख की चूड़ियाँ देखी तो बदलू काका ने बताया, ये आखिरी जोड़ा था। ज़मींदार ने सही दाम नहीं दिए तो मैंने इसे बेचना उचित नहीं समझा। मैं वहाँ से चला गया, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी।